ब्यूटीफुल। सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ पे सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग लाई हूँ और ये जो रीडिंग होने वाली है वो गाइडेंस पे ही होने वाली है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि क्या आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, क्या आपके गॉड अभी आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दो पाइल हैं। पाइल 1 ये रेड क्रिस्टल एंड पाइल 2 ये येलो क्रिस्टल। ठीक है, तो आपको जो लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे मैसेजेस होंगे, इसमें मेरे आंसर्स होंगे, तो आप वो चूज़ कर लीजिए। चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और ये दो कलर में से कोई एक कलर चूज़ कर लीजिए। चाहे तो आप 1, 2 से भी चूज़ कर सकते हैं अगर नहीं चूज़ कर पा रहे कलर के थ्रू। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पाइल 1 के साथ। पाइल 1 जिन्होंने ये रेड क्रिस्टल चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। ठीक है, कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए, गाइडेंस क्या है। Between world, unfinished symphony, any soulmate। ठीक है, इस डेक से भी देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड है। फाइटिंग, द ड्रीम, ओके, द फूल, इनोसेंस। वाओ, फूल एंड इनोसेंस साथ में, मतलब लगभग कहीं ना कहीं एक ही बात हो जाती है यहाँ पर। द माइंड एंड टर्निंग इन। वाओ, नाइस। माइंड के साथ टर्निंग इन का आना, आप देख रहे हैं कैसे ये घबराहट वाला साइन है। देखिए कैसे आप कितना परेशान हो, यहाँ कितने शांत है ना। तो बेहतरीन कार्ड, इन्हें भी हम साइड रख लेते हैं। अब कुछ डायरेक्ट कार्ड्स आपके लिए मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। द हैंगमैन, Wheel of Fortune, Ten of Cups, and Knight of Pentacles। ओके, दूसरे डेक से भी लूंगी मैं आपके लिए कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, मैजिशियन भी आ गए यहाँ पर। एंड वन मोर कार्ड इज 2 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, सोच सकते हो, कुछ प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए मैं आप बता दूं एक बात, ये दिख रहा है आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ पे ये नजर आ रहा है। यहाँ पे पहली बात जो मेन मुझे ये जो मैंने अभी ये 3 कार्ड आप देख रहे हैं निकाले हैं, ये एंड ये। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्स, मैजिशियन एंड 2 ऑफ वांड्स, ये बता रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा पहले आप प्लान करके ही अपना एक्शन लो। ठीक है, पहले तो आपके अंदर विल पावर होनी बहुत जरूरी है। कोई काम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो विल पावर, आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि कोई काम को करने की चाहत, ठीक है, कि हाँ मुझे ये काम करनी है।
ठीक, पहली बात। दूसरा, प्लानिंग आपके लिए करना बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो प्लानिंग ही आता है आपके लिए, ठीक है। पहले आपके लिए प्लानिंग रहेगा, ठीक। पहले आप प्लान कर लो। विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। कैसे करना है ये भी प्लान करना है, ठीक है। एक तो प्लान बना लिया कि ये ऐसे वैसे करना है, ये वो करना है, ठीक है। साहस भी होना चाहिए। रिसोर्सेस वो भी आपके पास रहेंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप प्लान अच्छी कर सकते हो, प्लानिंग अच्छी कर सकते हो। और कोई काम शुरू कर रहे हो उसके लिए भी एक एडवाइस आ रही है, अच्छी प्लानिंग रखो, ठीक है। रिसोर्सेस रखो सारे कि कैसे करना है, ठीक है। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक। तब आपके लिए एक्शन लेना एक बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। अगर बात कर लीजिए जो हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में जो डेक लिया था, ठीक है, विजडम डेक से, तो ये जो 3 कार्ड हमने यहाँ पे चूज किए थे जो कि आपके लिए आए हैं पहले, बिटवीन द वर्ल्ड, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड सोलमेट। तो जो पहले अगर मैं ये तीनों कार्ड को लेके अगर बात करूं तो कुछ ये मुझे नजर आ रहा है कि अगर लव लाइफ में कुछ ऐसा था कि नहीं चल रही लव लाइफ, ठीक है, दूर है, ठीक, या फिर कुछ ऐसा था जैसे लाइक अधूरा सा, जो कि अनफिनिश्ड सिम्फनी कुछ अधूरा दिखाती है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब बदलने वाली हैं यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो चीजें अधूरी थी अब वो चीजें पूरी होंगी, कंप्लीट अनसिम्फिनिश। अब ये अनफिनिश्ड सिम्फनी है कार्ड का, लेकिन इसका नंबर है 10, मतलब अब समय है उसे पूरा करने का, ठीक है। और बात अगर करी जाए उसकी बिटवीन द वर्ल्ड, तो ऐसा लग रहा है आपका समय बदल रहा है, ठीक है। अब आपका समय बदल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ जो फ्लैमिंगो है यहाँ पे अब उसने क्राउन पहन रखा है, ठीक है, क्राउन पहन रखा है। इसका मतलब अब उसका जो समय है वो बदल रहा है। दूसरा, इसे हम अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये कहूँ कि राजयोग, ठीक। जैसे कि अभी तक जैसे चीजें आपके फेवर में नहीं थी, आपके साथ नहीं चल रही थी, परिस्थितियां आपकी तरह नहीं थी, पर अब क्या है, चीजें आपकी तरफ हैं, ठीक है। अब जैसे आपका लक काम करेगा और आप जो करोगे इसमें सफलता हासिल होगी, इस तरीके की चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। सिर्फ लव में नहीं, मैं ये आपको कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या मीनिंग है आपके लाइफ में जो है उसको, उस मैसेज को आप उस तरीके से लो, ठीक है। बट यहाँ लव में भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ अच्छा है आपके लिए, ठीक है। किसी का साथ मिल सकता है। अगर आप सेपरेट में थे, आप चाह रहे हो किसी के साथ होना, तो यहाँ वो भी दिख रहा है कि किसी की कोई अधूरी कहानी थी वो पूरी हो जाए, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ में अधूरी कहानी थी वो अब पूरी हो जाए, अब वो बहुत जल्द आप उनसे मिलो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ड्रीम भी फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, जैसे कुछ लोग देख रहे हैं ड्रीम में अपने आप को और उनको, अपने पार्टनर को साथ में, ठीक है। तो वो भी फुलफिल कुछ लोगों की यहाँ पे जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। चाहे आप सिंगल ही क्यों ना हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, या तो आपने सोच के रखा कि यार जानते हो उस पर्सन को लेकिन अभी तक बोला नहीं है अपनी फीलिंग्स, लेकिन आप जानते हो, उसे पसंद करते हो, ठीक है, और चाहते हो कि आप लोग का रिश्ता आगे बने, रिलेशनशिप में आओ, तो ये भी मुमकिन नजर आ रहा है, ठीक है। और बता दिया जाए यहाँ पे अगर आप बदले की भावना रखने वाले हो, रिवेंज वगैरह, ठीक है, हो सकता है ये आपको ही उल्टा पड़ जाए, क्योंकि अगर आप गुस्सा हो सकते हो किसी पे, बहुत ज्यादा एंगर हो सकते हो, और यही एंगर होना ये किसी और को कम आपको ज्यादा हार्म करने वाला है। क्योंकि आप यहाँ माइंड का कार्ड देख लीजिए, यहाँ पे आया है माइंड का कार्ड किस तरीके से। अगर आप किसी को लेके, अगर आप देखिए दोनों ही ग्रे मतलब ब्लैक, ये शेडो वाला दिखाता है, ठीक है। ये शेडो वाली चीजें हैं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एंजाइटी है, डिस्टर्ब है, ठीक है। ये आपकी शेडो सेल्फ होती है जो आपको सामने से नहीं दिखती। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर ये चीजें हैं, बट ये चीजें ना अचानक से ट्रिगर होती हैं समय पे, सिचुएशंस पे, ठीक है। तो कभी कभी आप बहुत ज्यादा माइंड कुछ ज्यादा ही चलने लगता है, कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं, डूब जाते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब होता है चीजों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके सोचने की बहुत ज्यादा आदत होती है, ठीक है। ये भी दिखाया जाएगा यहाँ पे, फाइटिंग, लड़ाई, रिवेंज, ईगो, ठीक है, एंगर, ये सब चीजें आपको यहाँ तकलीफ देने वाली हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आया है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आया है टर्निंग इन का कार्ड, टर्निंग इन का कार्ड, कि जितना हो सके अपने शैडो सेल्फ को, ठीक है, मानो, एक्सेप्ट करो। पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये सारी चीजें मुझ में हैं। अगर आप किसी से जेलस हो रहे, मानो हाँ मैं जेलस करता हूँ, नॉर्मल। देखिए प्रॉपर्टीज सबके अंदर होती हैं, ठीक है। आप उस चीज को कितना उजागर करते हो, कितना आप सप्रेस करके रखते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए अभी यहाँ पे अगर आप
टर्निंग इन वाले में जाते हो, मतलब मेडिटेट करते हो, खुद को शांत रखते हो, तो ये सारी चीजें भी ट्रिगर नहीं होंगी जब ट्रिगर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप तब भी काम रहोगे, क्योंकि अब आपकी आदत हो जाएगी ना काम रहने की। तो आप कोशिश करोगे ज्यादा, अगर कोई बहुत खुशी की बात भी आई ना, तो आप ये नहीं कि एकदम एकदम एक्साइटमेंट में जब इंसान हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें ध्यान ही नहीं देता जो कि जरूरी है देखना, प्रेजेंट में ही नहीं रहता, वो अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, तब भी आप काम रहोगे। उस समय भी आप इतना भी नहीं एक्साइटेड हो, चीजें अच्छी होती हैं, माना एक्साइटमेंट होना वगैरह, ठीक है। तब जब देखिए, जब आप दुखी होंगे, जब आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, तब भी आप ना उस स्टेट पे नहीं जाओगे, मतलब डिप्रेस होना भी एक शैडो वाला है, ठीक है, शैडो जो हमारे अंदर लिखी हमें पता नहीं चलती कभी कभी, लेकिन हमारे अंदर ये है और इस पर हमें वर्क करने की जरूरत होती है। तो इसमें अगर हम वर्क कर लिए ना, तो हमारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर है, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमसे हमेशा क्यों कहा जाता है मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। हम मेडिटेट करते हैं तो जो हमारी ये वाली साइड है, शैडो वाली साइड, ठीक है, जो लेसन्स कभी नहीं लेती, जो हमेशा किसी से एकदम अटैच हो जाती है और जिससे कुछ करने का मन नहीं करता, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है, सारी चीजें उसमें आती हैं। तो आपसे ये भी एक मैसेज टर्निंग दे रहा है कि देखिए, आपके लिए हो सकता है आप में से काफी लोग की लाइफ में इतना कुछ नहीं है, बट आप मतलब सही जा रहे हो, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि बड़बड़ करने की आदत है, आपको ज्ञान बांटने वाले होंगे, ठीक है, सबको अच्छा लगता है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ठीक है, तो आपको भी ज्ञान देते होंगे, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, आपको क्या करना है, सुन लो, ठीक है ठीक है ठीक है, बट जैसा आपकी इच्छा है, आपका दिल से आवाज आती है, ठीक है, और आप जो करना चाहते हो उसको आप महत्व देना, पहली बात यहाँ पे ये भी मैसेज है। दूसरा, ये भी दिख रहा है कि मेन आपकी पावर क्या है। अगर हमने आपकी बात कर ली शैडो की, ठीक है, आपकी शैडो की बात हमने कर ली कि इस अगर एनर्जी में आप रहोगे तो ग्रोथ बहुत मुश्किल है आपकी, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। आप में से काफी लोग ईगोइस्टिक हो, ठीक है, ईगो को आपकी बड़ी है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे हमारी ईगो इतनी बड़ी होती चली जाएगी, ये आप इतना जान लो, ये है। दूसरी बात, अगर ये बात भी है कि आप मतलब छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देते हो, कुछ लोग क्या होता है छोटी सी छोटी बातों को ध्यान देने वाली। आप देख रहे हो हैंगमैन, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, ठीक है, आप बहुत सोचने वाले इंसान हो सकते हो, सोचो लेकिन अच्छा सोचो, है ना, सोचो तो पॉजिटिव सोचो। एक फिल्टर यहाँ रखो कि जैसे कि अगर थॉट्स आ रहे ना, पॉजिटिव चीजें रुकनी चाहिए, नेगेटिव चीजें फिल्टर हो जाए, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चीजें तो फिल्टर कर लेते हैं, नेगेटिव चीज को रोक के रखते हैं, फिर ये वाली हालत होती है हमारी। इसके बाद फिर क्या होता है, ये होता है इसने ऐसा कैसे कहा मुझे, अगर इसने ऐसा कहा भी, ठीक है, चाहे वो उसका मतलब वो मजाक में ही कह रहा हो, बट इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब मैं ऐसे बताता हूँ, है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये अब ये यहाँ से यहाँ आ गए, पहले तो सोचा, फिर ये से यहाँ आ गए, है ना। तो आपसे यही कह रहे हैं कि ये वाली शैडो छोड़कर आपको क्या करना है, मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ये इस पे आने की जरूरत है, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं अब। इनोसेंस, ये अगर आप ये एनर्जी में रहेंगे या फिर वो फाइटिंग वाली एनर्जी पे रहेंगे, तो ये अपनी इनोसेंस वाली एनर्जी आपकी कहीं गुम हो जाएगी। ये अपनी इनोसेंस वाली एनर्जी को आप कहीं ना कहीं खो दोगे। और ये यहाँ पे द फूल है। द फूल क्या होता है, द फूल एक जैसे समझ लीजिए एक छोटे बच्चे की एनर्जी है, ठीक है, जो हर चीज एक्सप्लोर करना चाहती है, वो चाहती है ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, उसको जानने की बहुत इच्छा होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत बिलीफ होता है कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ ईश्वर मेरे साथ। अगर आप छोटे बच्चों को देखिए, वो डरते नहीं जल्दी, ठीक है, उनको पता है उनके पेरेंट्स, उनकी मम्मा, उनके पापा उनके साथ है। अगर हम उससे कहोगे ना ये काम मत करो, उनको और मजा आता है वो करने में, ठीक है, कि नहीं मैं तो और करूंगा। उनको मना करो ये मत करो, तो वो और करते और हंसते भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ना अगर आपने मना कर दिया ये नहीं करना है, तो उनको और मजा आता है, चैलेंज अच्छा लगता है, और करेंगे, और मजा भी आ रहा होता है उनको। और हम लोग को क्या होता है, अभी हम लोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस को ले ही नहीं पाते। कोई कह रहे तुम ये नहीं कर सकते, हाँ शायद नहीं कर सकते, कभी कभी तो खुद को ही कह देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते शायद, है ना, बट ऐसा नहीं है। जब कोई कहे कि हम ये नहीं कर सकते, या फिर कोई भी कहे, कोई और आपसे कह रहा है, चाहे आप खुद कहते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कहो, तब तो आप करके ही रहेंगे, ऐसे कैसे नहीं कर सकते,
ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला ना, कुछ लोग का समय बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आया है, आपका समय बदलेगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा धीरे हो सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, प्रोसेस थोड़ा धीरे हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है आपके लिए चीजें बदले, लेकिन चीजें बदलेंगी। ओके, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हो, ठीक है। फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हो। फैमिली में जो खुशियां हमें लग रहा है अब शुरू हो रही है आपके, बहुत अच्छी खुशियां, जो अभी तक शायद कुछ अप डाउन अगर फैमिली में चल भी रहे थे, फाइनेंशियली हो, चाहे कोई और वजह हो, बहुत सारी वजहें होती फैमिली में, तो वो सारी चीजें अब जैसे खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है और चीजें अच्छी होते हुए दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस, अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस भी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ही सही, बट आ रहा है चलकर, पर धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो, ठीक है। ये सोचना, जो भी सोचना है, ठीक, बहुत प्लानिंग आप कर सकते हो, बहुत सोच सकते हो, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है एक्शन लेना, ठीक है। एक्शन लेना जरूर आपके लिए इस समय पे, एक्शन लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप सोच तो रहे हो, जो सोच रहे हो उसको एक्शन में भी लेके आओ, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि अगर आप सोच रहे हो, इस पर्सन ने एक व्हाइट कलर की रस्सी बांध रखी है हाथ में, ठीक है। एक कहीं ना कहीं जो व्हाइट रस्सी है, ठीक है, ये व्हाइट थ्रेड जो है जिसने बांध रखा है, कहीं ना कहीं ये याद दिलाएगा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स को ही रखना है, नेगेटिव को जाने देना है, ठीक है। व्हाइट थ्रेड्स दिखा रहा है पॉजिटिविटी, ठीक है, पीस, शांत भी रखना है खुद को, ये नहीं कि पूरे टाइम सोचते रहो, ठीक है। यहाँ देखिए हैंगमैन की एनर्जी ये तो दिखाती है कि बस सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि हैंग्ड है। बट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कुछ स्पिरिट्स गाइड के आपके मैसेज लूंगी जो आपको कुछ बता कर जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी हो सकता है, इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकते हैं आपके लिए। आइए ले लेते हैं उन्हें भी। लेडी वीनस, कृष्णा। ओके, यहाँ मैं इतना तो कह सकती हूँ कि कुछ लोग तो कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, या तो आप कोई ऑलरेडी काम कर रहे हो और उसके लिए भी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे, मतलब आपको, या तो आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए इस समय, और या तो आप कोई काम शुरू करने वाले हो, ये भी, ठीक। यहाँ लेडी वीनस का है कार्ड आपके लिए। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग्स, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ट्रुथ है वो आपके सामने आ जाएगा, जो सच है वो आपके सामने आएगा। कहीं ना कहीं ये भी जो सच है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अचानक से आ जाएगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये इस वजह से हुआ, ठीक है। जैसे होता ना, पहले हम ये चीजें नहीं ध्यान दे पाते, नहीं सोच पाते कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ, तो ये चीजें ना हमारे दिमाग में अचानक से आती है, ठीक है। यहाँ का है डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मन लगा रहे हो, जैसे ध्यान की भी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे आपका टर्निंग इन भी आया था, हो सकता है आपका मन शांत हो जाए और अंदर झाके अपने, और आप आंसर खुद अपने अंदर से बाहर निकालो कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपका ईश्वर से एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, ठीक है, किसी भी समय। ये आपको ड्रीम के थ्रू भी दिख सकता है, ठीक है, ये आपको एंजल्स नंबर के थ्रू, ठीक है। आप प्लीज, अगर एंजल्स नंबर दिखे तुरंत आप गूगल करो, सर्च करो, क्योंकि आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, आपको कोई मैसेज यहाँ सेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसका मतलब जानो आपसे क्या कहा जा रहा है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, कभी कभी पूरे दिन में ही मौका मिले, अकेले शांति से अपने साथ बैठें, ठीक है। और जो विषय आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जिस बात के लिए, जिस चीज में प्रॉब्लम चल रही, एक बार उसको गहराई से सोचिए, ठीक है, तब भी आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। यहाँ पे ये भी है। अब आपके लिए आया है कृष्णा का मैसेज, ठीक है। डिवोशन, मतलब कुछ भी कर रहे हो ना, डिवोट होके करो, ठीक। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, पहली बात तो आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपको मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, अब मेरे थ्रू
वी आर द मीडियम्स, तो आपको जो भी मिल रही है स्पिरिचुअल गाइडेंस उसको वैसे आप लो, ठीक है। योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज, जो आप कर रहे हो, आप करना चाहते हो, ठीक है, वो सब वो जानते हैं, आप उन्हीं के बच्चे हो, वो जानते हैं, वो देख रहे हैं, वो एकदम अच्छे से जानते हैं। काफी हद तक तो कृष्ण जो है वो गुरु है, हम उनसे ही सीख रहे हैं, ठीक है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, और वो आपको प्यार करते हैं, वो भी अनकंडीशनल। आप ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान आपके लिए बाधाएं खड़ी करता है या भगवान कभी आपका साथ नहीं देता, वो हमेशा आपके साथ है। आप कभी कभी उस समय पे गलत तरीका, मेथड यूज कर लेते हो या डायरेक्शन चुन लेते हो, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलता है। बट ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, कौन चाहेगा। अगर क्या आप अपने, अगर आपका, मान लीजिए आपका बच्चा है, ठीक है, तो क्या आप उसके लाइफ में हर्डल्स खुद क्रिएट करोगे कि आप चाहोगे कि वो ग्रो करे, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहा, वो दोष दे कि मैं आपकी वजह से नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गलती कर रहा है उसमें किसी और की गलती हो, है ना। वो तो ईश्वर तो मदद कर ही रहा है, वो तो गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आपका मन कहीं भटक जा रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती। हम तुरंत दोष उन्हें देना शुरू करते हैं कि ये आपकी वजह से हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छे के लिए तो कभी नहीं कहते कि आपने मुझे ये दिया उसके लिए शुक्रिया, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं कहते हो ना याद करते हो। उस समय तो खुश रहते, ऐसे रहते हो कि कुछ याद ही नहीं रहता दुनिया में क्या है क्या नहीं है ना। तो ये एक मैसेज आपके लिए है, ये भी स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह ही ले लो। आप ये सारी चीजें बुलवाई जा रही हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इससे कोई ना कोई कनेक्शन आपका होगा, ठीक है। इसमें से भी देखेंगे आपके लिए कुछ। ओके, यहाँ पे ये एरो आया है, यहाँ आपको इस समय बहुत अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं। शायद इस समय आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आपके आइडियाज कुछ बहुत ही अच्छे हो सकते हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं, ठीक है। आपको काम से रिलेटेड कोई आइडिया आ सकता है, या रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं इससे रिलेटेड कोई आइडिया आ सकता है। कुछ भी आइडिया जो आपके काम के ही हो, ठीक, घर में कुछ ऐसा करना हो, या फिर कुछ कुक कर रहे हो, कुछ आइडियाज है, इसको ऐसा करके करते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो एरो है, ठीक है, ये आपको फोकस, आपसे कहा जा रहा है फोकस करो, ठीक है। ये तीर है, उसको वहीं मारनी है, ठीक है, वहीं उस गोल पे ही मारनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस रहने को कहा जा रहा है। जो आप काम करो, मैंने कहा यहाँ कोई काम है जो आप कर रहे हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो कोई भी है, ठीक है। यहाँ ये दिख रहे हैं कि कमेंट वाला, यहाँ आपकी किसी से कोई बात हो सकती है, ठीक है, यहाँ आपकी किसी से कोई बात हो सकती है, ठीक है। कोई आके आपसे बात कर सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे बहुत दूर हो, जल्दी आपकी बात नहीं हो पाती, लेकिन आप जिनके बारे में सोचते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके लिए देखिए आराम करना हो सकता है, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, इस वजह से आप बहुत ज्यादा सोचते हो और आपकी जो शैडो साइड है वो थोड़ी बड़ी होती है। आप जितना शांत, काम और आराम करोगे, ठीक है, नींद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, रेस्ट किया करो। काम का हो सकता है आपके ऊपर बोझ ज्यादा है, आराम करो, ठीक है, आराम किया करो, थोड़ा बहुत आपके लिए जरूरी है। और ड्रीम में ही बहुत लोगों को मुझे लगता है मैसेज मिलेंगे आपके लिए। यहाँ ड्रीम का कार्ड भी आया था, तो ड्रीम में कुछ तो खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर समय, आपके लिए समय, ठीक है। आप देखिए, आप प्लानिंग कर लेते हो, ये वो मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन एक्शन भी लेना है, ठीक है। यहाँ कुछ लोग के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आपका समय भी अब बदल रहा है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, मैंने कहा ना, अब समय बदल रहा है आपका, ठीक है। और समय यहाँ बहुत जरूरी हो सकता है आपको। समय से अगर प्लान कर लिया तो एक्शन भी समय पे लेना है, ठीक है। यहाँ एक और मैसेज जो है आपके लिए, ये हो, आप में से काफी लोग अपना घर बनवा सकते हैं, घर में कुछ अपना रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, फैमिली में सब कुछ अच्छा हो सकता है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, ठीक है। घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक। मैंने बोला यहाँ पे फैमिली का भी जिक्र किया था, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, ठीक है। ये सारी चीजें इस समय पे आपके साथ हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं एक और लेना चाहूंगी आपके लिए यहाँ पे। शैडो वर्क, आप में से काफी लोग को शैडो वर्क, ये देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर ये एक शैडो, राक्षस, एविल, डेविल
ठीक है, सबके अंदर होता है, ठीक है, सबके अंदर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट हमें यहाँ पे शैडो वर्क करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम में बुराइयां हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के अंदर गलतियां ढूंढते हैं ना, ये ऐसे है वो वैसे है, ठीक, एक्चुअली वो हमारे अंदर होती है, हम दूसरों को बोलते हैं, ठीक। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, किसी को कुछ बोल जाना, ठीक है, अनाप शनाप कभी कभी बोल देते, गुस्सा इतना आता है कि ध्यान ही नहीं रहता, उसके बाद फील होता है कि क्या बोल दिया, है ना। या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस जगह पर जो हमें पता ही नहीं हमारे अंदर होती है, वो अचानक से आती है और गायब हो जाती है, ठीक है, ट्रिगर होती है अचानक से, और वो और हमें पता ही नहीं चलता हमें कहाँ वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी चीजें तभी पता चलती जब आप लोग जैसे मेडिटेट करते हो या थोड़ा सा ध्यान करते हो, अकेले बैठते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मुझ में, जब अपने अंदर झांकते हो ना, तब आपको पता चलता है मेरे अंदर क्या गलती है। कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है हम उससे सीखते ही नहीं है, वही साइकिल में फंसे रहते हैं, होती है ना। आपके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, अच्छी पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आप लोग के लिए हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। दूसरा ये भी दिख रहा है अबंडेंस, ठीक है, ये भी दिख रहा है कि हाँ, चीजें थोड़ी धीरे हो सकती हैं बट होंगी जरूर आपके लाइफ में। कुछ अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है, आपको पीस मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है नेचर से कनेक्शन भी आपका अच्छा हो सकता है यहाँ पे, अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको किसी चीज के लिए यहाँ पे रोका जाए, मना किया जाए, ये ऊपर से आएगा, ठीक है, गाइडेंस होगी ये ऊपर से, आपको किसी चीज के लिए रोका जाए कि ये मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, आपसे कहा जा रहा है कोई चीज में जल्दबाजी करने से पहले उस पर ध्यान से देख लें, रिसर्च कर लो, ये भी सेम वही चीज बता रहा है, ठीक है। पहले मतलब उस चीज के बारे में पता तो कर लो, किसी चीज पे रिएक्ट करने से पहले देख तो लो आखिर है क्या, चीजों की गहराइयों में जाओ, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, ये जानने को कहा जा रहा है। हो सकता है में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो। अभी आप ऐसी कोई सिचुएशन में पड़े हो जिसमें आप चीजों की गहराई नहीं देख रहे हो, ऊपर से देख के शैडो को जगा रहे हो अपने, ठीक है, ये गलत है। अगर शायद आप उस चीज के रूट तक पहुंच जाओ तो आप समझ जाओ कि क्यों ऐसा हुआ, और आप शायद सामने वालों को माफ कर दो, या समझ जाओ कि क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था, तो चीजें संभल सकती हैं, ठीक है। रूट कॉज पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए मैसेज थी पाइल 1, अगर आपसे रेजोनेट किया हो, ठीक है, और या फिर आपको लगा हो कि हाँ ये हेल्पफुल था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये येलो क्रिस्टल चूज किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। पहले मैं ओरेकल कार्ड से लूंगी आपके लिए, आइए देखते हैं, जानते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, पॉइज्ड, come to the edge, टाइम फॉर अ नैप, ठीक है। इस डेक से भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए। सोर्स, मुझे यहाँ पे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी बैटरी ना चार्ज नहीं हो रही है। ये मैं आपकी बैटरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही, उसको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप ज्यादातर थके, डिस्चार्ज, नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए ऐसा लग रहे हो। या तो जल्दी थक जा रहे हो, ठीक है, जल्दी थक जाते हो। ब्रेक थ्रू, वाओ, यहाँ पे कम टू द एज भी आया, ब्रेक थ्रू, ये कम टू द एज एंड ब्रेक थ्रू मुझे यही चीज बता रहा है कि अब बस बहुत हो चुका,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, और भी बातें कहता है ये चीज। ये जो भी मुझे डायरेक्ट मिल रहा है वो मैंने बता दिया आपको कि बस बहुत हो गया। हीलिंग, नाइस कार्ड। ट्रैवलिंग, ओके। माइंड, वाओ। ये पार्ट 1 में भी आया था। आजकल लोग ना बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब रहते हैं, मैं देख रही हूँ। एक्चुअली उनके लाइफ में ना आजकल वैसी चीजें चल ही रही हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं और इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है कि हम इतनी कोई सोचने की बात नहीं होती और हम डिस्टर्ब रहते हैं। एग्जॉशन, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई थका हुआ है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, माइंड भी देख लीजिए। चलिए ठीक है, और कार्ड भी लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कोई कैसे कोई काम कर करके थक गया है, या आराम नहीं मिलता, बहुत सारा काम है, बहुत बर्डन है, कुछ इस तरीके से एनर्जी मिल रही है। खुद के लिए समय नहीं मिल रहा, ये भी है, इसलिए ब्रेक थ्रू आया है कि बस अब बहुत हो गया। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है कार्ड। द स्टार, वाओ। ये कार्ड देख रहे हैं आप, कितना सुंदर है, दोनों ही लगभग एक जैसे हैं, बहुत सुंदर। चलिए और लेते हैं। 7 of Wands, खुद की एनर्जी को डिफेंड करिए, वेस्ट मत जाने दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस सक्सेस, पैसा पैसा, प्यार के पीछे कोई भाग रहा है, तो कि ये तो चाहिए ही। मेहनती हैं, भाग रहे हैं, हाँ लाइफ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, लाइफ में सब करेंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग भी दिख ही रहा है इससे, बट ऐसा लग रहा है लाइफ में सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके चक्कर में खुद को ही आराम देना ही भूल गए हैं, खुद के लिए समय निकालना ही भूल गए। इस लाइफ की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं फैमिली को समय देना ही भूल गए हैं, ठीक है। मैसेज यही आ रहा है, क्या क्या कर सकते हैं। एक याद ही तो रीडिंग ऐसी ही हो रही है आपकी, कार्ड निकालते निकालते चल रही है। डेविल, डेविल के आते ही कैमरा भी हिल गया, मतलब क्या एंट्री है। हाँ, डेविल बता देता वो डेविल है। द हर्मिट, ओके, दोनों ही मेजर अरकाना है। लेट्स सी थर्ड कार्ड आपके लिए क्या आता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक देखिए, जब पेज ऑफ सोर्ड्स मैंने अचानक निकाला तो मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है आपको कि ना, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक मैसेज मिला है, हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए जरूरी हो ये, और ये मैंने दे दिया, ठीक। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। बॉयज की बात किया जाए कि ये कहा जा रहा है कि माइंड को आप ब्लॉकेज करके तो पहली बात मत रखो, ठीक है। ब्लॉकेज करके मत रखो, क्योंकि ना आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ बना है। यहाँ ईश्वर चाहता है दिल खोल के, जैसे कि आप देख रहे हो हमारा ये पहला कार्ड था, ठीक है। जैसे उसने हाथ फैला रखे ऊपर की तरफ, ईश्वर की तरफ, खोलो और ईश्वर को ब्लेस करो। पहले थैंक यू भी बोलो कि जो जो चीजें दी है उन्होंने लाइफ में, ठीक है, आपको जो भी चीजें मिली हैं, और ये भी खोल के एक्सेप्ट करो वो जो आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसे भी लो, ठीक। ये भी ऐसा दिख रहा है कुछ लोग की मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो रही हैं, कुछ लोगों की विशेस यहाँ पूरी हो रही है, ठीक है। कुछ लोग का ऐसा दिख भी रहा है मुझे यहाँ पर, जैसे कम टू द एज आ गया कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है, अब बस बहुत हो चुका है। तो ये बहुत हो चुका है, ये उसमें भी हो सकता है कि बस करो भाई, अपनी अब बाउंड्रीज क्रिएट करो, है ना,
बाउंड्रीज क्रिएट करो, नहीं तो लोग ऐसे ही आपका फायदा उठाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे काम निकलवाते रहेंगे, ठीक है, आपकी एनर्जीज को ऐसे ही मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अब ध्यान दो किस चीज पे। यहाँ पे अब ध्यान देने की भी बारी है कि कुछ लोग से कहा जा रहा है ध्यान दो अब, ठीक है। जब नहीं कहते कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, ये वही कम टू द एज वाला बात है, ठीक है। तो ये चीज़ों को देखना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे ये भी मैसेज मिला है कि मैंने नैप वाला आपको बता दिया है, थोड़ा आराम करना, खुद को आराम देना, थोड़ा सा आराम से बैठना, ठीक है। देखिए मेडिटेट करने को तो सभी बोलते हैं, मैं भी यही कहूँगी, बट ये आपके ऊपर है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, जो कि आपका ही जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा आप नहीं करोगे। बट ये है कि शांति से तो बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। तो अपने लिए समय निकालो, ये भी है मैसेज। कुछ लोग यहाँ अपनी ऊर्जाओं को समझ नहीं रहे हैं, ठीक। पहली बात, अगर आप थके रहोगे और नेगेटिव सोचोगे, पहले तो यही 2 कार्ड मतलब जो थे, थके रहोगे और फालतू की बातें अगर सोचोगे, फालतू की चीजों में पड़े रहोगे, ठीक है, अपनी एनर्जीज वेस्ट करोगे। ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं इसकी लाइट जिस तरह से भी गोल है, ठीक है, ये तो धीरे 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 छोटी होती चली जाएगी। और जब आप बहुत एक्साइटेड, आप बहुत फायर और बहुत मतलब एनर्जेटिक रहते हो, तो ये ऐसे फुल हो जाती है और बड़ी हो जाती है और रोशनी फैलने लगती है। नहीं तो जैसे ही आप बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हो, एग्जॉस्ट, ऐसी एनर्जी में रहते हो, तो ये और इसकी ऊर्जाएं से धीरे हो जाती हैं। फिर आपको भी अब आपके लिए चार्जर कहाँ से लाया जाए? आपके लिए चार्जर यही है कि आप थोड़ा आराम करो, यही आपके लिए चार्जर की तरह होता है। खाना सही से खाओ, ठीक है, खाना सही से खाओ। आजकल हम लोग, मैंने बोला जैसे कि मैंने कहा ही, काफी चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, लाइक सोशल मीडिया, ठीक है, क्योंकि उसमें लोग वही दिखाते हो जो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैंसी लाइफ। और फिर लोग जिनके पास वो चीजें नहीं होती, वो देख के खुद को लो फील कराते हैं, ठीक। जंक फूड खाना, ठीक है, आजकल सोसाइटी में सबको ऊपर दिखना है, ठीक है, तो वैसे खर्चे करने हैं, उस खर्चे करने के लिए वैसे पैसे भी चाहिए, तो पैसे के पीछे भागते रहना, काम करते रहना, लेकिन फैमिली कोई टाइम नहीं, अपने लिए कोई टाइम नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं आपको, ठीक है। तो बहुत सारी, और ऐसी बहुत सारी चीजें, मैंने तो कुछ के ही नाम लिए, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आप समझ लीजिए इन सब चीजों से घिरे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए थोड़ी हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग भी तभी होती है, आपको पता है हमारी हीलिंग कब होती है? मोस्टली पूरे दिन तो हमारी बॉडी काम करती रहती है, ठीक है, जब हम सोते हैं, ठीक है, जब हम सोते हैं तब वो एनर्जीज जो हम जहाँ नहीं लगा रहे होते, ना सोचने में, ना ज्यादा कहीं काम, हमारा हाथ पैर भी ज्यादातर हिलते नहीं है, फिर सो रहे होते हम लोग उस टाइम, ठीक। तो क्या होता है, तब हमारी थोड़ी हीलिंग होती है। अब आप सुबह उठते होंगे, आप देखते होंगे माइंड में कोई थॉट नहीं, सब शांत, सुबह अच्छा लग रहा होता है। इसलिए कहते हैं सुबह पढ़ो। सुबह अगर पढ़ोगे तो माइंड के अंदर जाता है, क्यों? क्योंकि एकदम फीलिंग सो गुड, काम, ठीक है, उस हील हो के उठते हो आप। फिर पूरे दिन में टॉक्सिक चीजें अट्रैक्ट करते हो, फिर घर आते हो, थक जाते हो, फिर सो जाते हो, फिर हील होके उठते हो, है ना, यही तो है, ठीक है ना। और अभी आजकल ऐसा है कि हम लोग इतने ज्यादा घिरे हुए हैं टॉक्सिक चीजों से कि हमारी एनर्जी से लो होती चली जा रही है। जो हम लोग थोड़ा सोने को देते भी हैं समय, कुछ लोग तो वो भी नहीं सोते हैं, रात को देर से सोना, ठीक है, फोन ज्यादा यूज करना, ठीक है, नेटफ्लिक्स मूवीज देखना रात भर, नहीं सोते, ठीक है। जिस काम के लिए वो रात्रि बनाई गई है, सो अपने आप को आराम दो, उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा, बैटरी डिस्चार्ज रहती है, फिर काम भी नहीं करते, ना मन लगता है, और बैटरी उससे लो होती है। ये सारी चीजें हैं आप लोग के साथ, ठीक है, तो प्लीज इन सबको ध्यान दे। डेविल कुछ तो है ऐसा चीज यहाँ पे, एडिक्शन, ठीक है, कोई एडिक्शन हो सकता है, ईगो हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स। आपको ऑलरेडी यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया, मतलब चीजें हैं आपके लाइफ में कुछ ऐसी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक आपके अंदर है, कुछ आपकी शैडो साइड है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ये सारी चीजें आपके लिए क्रिएट कर रही है। हर्मिट का आया है, पहचानो क्या है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, किसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जिसके पीछे ये सारी रीजंस है, ठीक है। लाइफ में वो जो चाह रहे वो नहीं पा रहे, क्योंकि ये सारी चीजें हैं,
ठीक है, कभी कभी नहीं कहते कि अगर हम रूटीन अगर हमारा अच्छा हो, हम डिसिप्लिन में अगर जी रहे हो, ठीक है, लाइफ मेरी डिसिप्लिन में हो, तो हम सक्सेस पाते हैं। समय से सोना, समय से उठना, सही चीज खाना, समय पे खाना, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए है, यहाँ पे कुछ लोग को ये भी कहा जा रहा है कि चीजों को जानो, समझो और इन डेप्थ में जाओ, चीजों के डेप्थ में जाके देखो, ये भी कहा जा रहा है। चीजों का पता लगाओ और इंफॉर्मेशन लो, ठीक है, और ज्ञान लो, ये मैं कहूंगी, ठीक है, ये भी है। और हर्मिट की ऊर्जा भी कुछ इस तरीके की होती है कि अकेले में शांत बैठने वाली, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मैसेज है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ लोग को बहुत मेहनत करने की नहीं जरूरत है, सही जगह मेहनत करने की जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं, जहां करने की जरूरत है वहां करो, ये स्मार्ट वर्क होता है। कि जैसे कि जैसे ये नहीं होता कि जैसे आपने एक बार एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, ठीक है, मान लो फेल हो गए, ठीक, दूसरी बार एग्जाम दिया, हाँ, आपका जो साइड वीक है आप उस पर काम करोगे ना, ये नहीं कि पूरा फिर से करो हार्डवर्क। जो जहां वीक है, जिस वजह से आप कमजोर पड़ रहे हो, उस चीज पे मेन वर्क आप करोगे, ज्यादा अच्छे से उसको समय दोगे, वो वही मैं बात कर रही हूँ। मतलब आप कोई काम करोगे तो लग के पूरा वो नहीं, जो काम जरूरी है, या तो आप एक काम करो, पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, पहले लिखो पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, ये कुछ लोग के लिए जरूरी हो सकता है। आपके लिए ट्रैवलिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और ये सब भी है कि ये सब जर्नी का पार्ट है, ठीक है, ये सिर्फ एक जर्नी है, आपको याद भी दिलाया जा रहा है यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये जर्नी है, ठीक है, ये नहीं कि इसमें सब चीज के पीछे भागते रहना है, इसको जीना भी है, ठीक है, परिवार को समय भी देना अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पे ना खुद को रेस्ट देना, आप देख सकते हो यहाँ पे मेडिटेट वाली ऊर्जा है, यहाँ पर आई है, ठीक है, बट यहाँ पे खुद को डिफेंड करना, खुद की एनर्जीज को बचा के रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें अटैक करती हैं बाहर से नहीं दिखती हैं बट अटैक कर रही हैं, ठीक है ऐसी चीजें। अब आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट्स गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। दो कार्ड आ चुके हैं और हमें दो कार्ड ही लेने थे, तो लेट्स सी कि क्या आए हैं यहाँ पर। काली माँ का आया है, ठीक है, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। मैंने ये बात तो महसूस की है, ठीक है, जिन चीजों से आपको डर लगता है या फिर आप सोचते हो नहीं कर पाएंगे या फिर लोग कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक तो खुद को चैलेंज करो कि क्यों नहीं कर पाएंगे, एक तो कर दिखाओ, ठीक है, जो चीजों से डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जब उसको कर दिखाते हो ना, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो और तेजी से चमकती है या फिर और बढ़ जाते हो स्पिरिचुअलिटी में, और आप आगे बढ़ जाते हो उसमें, ठीक है, क्योंकि एक तो आपको पता है क्यों, जब आप वो करते हो तो आप चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बिलीफ है कि आप कर लोगे, ठीक है, बिलीफ, ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट बढ़ता है, कर लेते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, बहुत कुछ इस चीज से जुड़ा है। तो एक सक्सेस आपको क्या क्या देता है आपको पता ही नहीं अंदर से, ठीक है, तो पहले आपसे कहा जा रहा फियर है ना, उससे लड़ो, अगर जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, आने दो, वो टफ है तो आप टफर हो, टफर है टफेस्ट हो, ठीक है, मतलब आप उससे बहुत बड़े हो, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है, आप उससे बड़े हो, ठीक है। यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क आए हैं, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कुछ चीजों के लिए ना आवाज उठानी पड़ती है, और स्पेशली अपने लिए, अगर आपके लिए कोई नहीं उठा रहा है, आपको कभी कभी दब के नहीं रहना, कभी कभी नो बोलना भी सीखना है, ये नहीं कि लोग आपका यूज करके चले जाएं, ठीक है, जब आपको बोल दे ये कर दो वो कर दो, आप अपनी चीजों को प्रायोरिटी ना रख के दूसरे के काम कर रहे हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ रह जाओगे, ठीक है, दूसरों की मदद करो, मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को इग्नोर मत करो, ठीक है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, जो आपका काम है ना उस पर तो फोकस करो, सोर्स भी कहीं ना कहीं फोकस कह सकते हैं। रिलीज द फियर, अब आपके लिए फियर वाला वर्ड दोनों ही कार्ड में आया है, फियर फियर फियर, डर, कोई भी चीज करने से पहले डरो मत, आप सबसे बड़े हो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शायद जो आया है आपके लिए डेविल, वो भी आपका डर हो सकता है। ये डेविल क्या है, आपके डर के साथ, आपकी वीकनेस के साथ तो खेलता है, ठीक है, मत दो खेलने ना, मत दो खेलने, आप जब तक उसको अलाउ करोगे तब तक वो कर पाएगा। अगर आपने डरना नहीं है, ठीक है, स्टैंड स्ट्रांग हो गए, खड़े हो गए अपने लिए,
ठीक है, कि बस बहुत हुआ। ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आया आपके लिए, देख सकते हो। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहूंगा, ठीक है, अब मुझे डर नहीं लगता। कितना डराओगे, एक बार को डर भी खत्म हो जाता है फिर, है ना। जब आप ऐसे आ गए, जब आपको किसी चीज से डर नहीं रहेगा, डेविल भी वहीं हार जाएगा डेविल, बता रही हूं मैं। और इतना समझ लो, जब अगर आपको लगता है कि आपके साथ ईश्वर है, ईश्वरी शक्ति आपके साथ है, मतलब बिलीफ है, ठीक है, तो ये फियर जैसी डेविल वाली शक्तियां कुछ भी काम नहीं करती, खड़ी भी नहीं होती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आया था, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। पहली बात तो जो सच है, ठीक है, खुद से भी बोलना सीखो, चीजों को भी एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ है, अगर कोई फेल होता है, एक्सेप्ट करे, हाँ वो फेल हुआ है, गलती किसकी है, हाँ मेरी ही गलती है, ठीक है, ये सारी चीजें। स्पीक योर ट्रूथ। दूसरा, अगर आपके मन में कोई बात है, किसी से कहना है, किसी से कहना चाहते हो, फीलिंग्स को मत दबा के रखो, बोलो। दबा के रखोगे, माइंड में बैठती जाएगी, नेगेटिविटी आती जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं कुछ लोगों के लिए मैसेज। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। कोई 2 डाइस में लूंगी, इसमें से आपके लिए देखेंगे, ठीक है। ट्री ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, ठीक है। अपने जड़ों को मजबूत करो चीजों को लेके, ठीक है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, वहां पे आपका जड़ें मजबूत होनी चाहिए। फैमिली है, ठीक है, उस वहां पे जड़ें मजबूत होनी चाहिए, सबसे रिश्ते बहुत अच्छे से होने चाहिए, सबके बीच में आपकी बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग, सबको समझने वाली होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप करो ही, अपना बेस्ट दे सकते हो ना। कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये कहोगे ना, मैं अपना 100% तो दूं, तो अपने कामों में अपना 100% दो, बस इतना ही मांग रहे हैं आपसे। कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा करने को नहीं कह रही हूँ मैं, किसी के लिए ये करो, किसी के लिए वो करो, नहीं। बस जो भी कर रहे हो उसमें अपना अच्छा दो, बेस्ट दो, 100% दो, ठीक है। यहाँ पे टावर है आपके लिए, ठीक है। तो हो सकती है कि कुछ ऐसी चीजें हों सडन वाली जो आपने ना सोची हो, अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती, ये तो नहीं कहा जा सकता। टावर है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट ये टावर भी है ना, तो ये भी कुछ दिखा रहा है कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा है, कुछ अच्छा बड़ा हो सकता है। लाइक आप अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, ये भी एक मैसेज यहाँ से मिलता है, ठीक है। इंट्यूटिव, आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है। और जैसे ये फियर जैसी चीजें आपके लाइफ से जाएंगी, एग्जॉशन, टायर्ड, वो नेगेटिव थॉट्स, ये इंट्यूशंस आपकी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका भी मिल रहा है। रेनबो, बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स है यहाँ पे काफी। रेनबो, ऐसा लग रहा है कि अब चमक सकता है आपका सितारा, कलर्स आ रहे हैं बहुत सारे। यहाँ भी रेनबो वाली एनर्जी है, खुशियां वाली, हैप्पीनेस वाली, ब्लिसफुल एनर्जी, ठीक है, इंजॉय वाली एनर्जी, ठीक है। एक सुहाना सा मौसम होता है ना जब आप रेनबो देखते हो, एक चमक, ठीक, एक सक्सेस, कुछ ये भी दिखा सकता है। ये आपके लिए ये डाइस भी आया था क्या? ओ, अब आया है तो देखिए, जो टावर वाला आया था, ये बिल्डिंग वाला आया था। देखिए ये टावर, ये बिल्डिंग, देखिए सेम चीज हो सकता है। उस टावर को रिमूव करके वो बिल्डिंग बनाई जाए, कुछ ऐसा पुरानी चीजें जैसे खत्म होके एक नई चीज वहां पे डेवलप की जाए। ये भी कुछ लोगों के लिए है। वर्ल्ड, मुझे लगता है यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है। ये मैंने इंट्यूशंस का भी कार्ड आपके लिए आया था, ठीक है। आप कुछ आइडेंटिटी, मैंने कहा था, आप बना सकते हो उस समय। वर्ल्ड, आपके अंदर वो पावर है, आप दुनिया को जीतो, पावर है आपके अंदर, ठीक है। आप कुछ अलग हो। यहाँ ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग आपके लिए है, ठीक है। कुछ लोगों का एयरप्लेन से है, बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, दूसरी कंट्री हो सकता है, ठीक है। ये अर्थ भी वैसे ही है, वर्ल्ड में कहीं, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी, रास्ता दिखाया जा रहा है, पाथ दिखाया जा रहा है, रोशनी दिखाई जा रही है आपको, लाइट दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। स्माइल देखिए, घबराना नहीं है। स्माइल, ये स्माइली फेस आप देख रहे हो ना, इस तरह का स्माइली फेस आपको रखना है अपने लाइफ में। कोई भी सिचुएशन हो, डरना है, घबराना जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी अबंडेंस का पार्ट है आपके लिए, अबंडेंस का बात है। और ये भी मुझे बता रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हेल्थ में कोई इश्यू हो तो वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखिए आ गए कई डाइस, हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जहाँ ईश्वर रहते हैं,
ठीक है, ईश्वर, जहाँ पे ईश्वरी शक्तियां हैं, ठीक है, उन सारी जगहों पे, तीर्थ स्थल, ठीक है, तीर्थ यात्रा करने का कुछ लोगों का ऐसा बन सकता है। आप में से काफी लोग ना कट द कॉर्ड्स करने वाले हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती है वो चीजें ही काट दोगे कि अब माइंड में आए ही ना। उन रस्सियों को काट दोगे जिसके थ्रू वो सारी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, कट कर दोगे। जो आपको ज्यादा लाइफ में कहते हैं ना साथ अब आपका नहीं दे रहा है, आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा, वो चीजें काट दोगे, लाइफ से निकाल दोगे। थोड़ा सा ना अपने एंगर को थोड़ा सा संभाल के रखना है, ठीक है। ज्यादा किसी पर फूटना नहीं है, गुस्सा नहीं होना, कोशिश करो काम रहो। देखिए, फ्लेक्सिबल बनाओ खुद को, ठीक है। किसी से बहुत ज्यादा या तो अटैच हो जाना हो या फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा किसी को खुद से जोड़ लेना, या तो ऐसा कि वापस कभी आप निकल ही ना पाओ, ठीक है, ये भी है। और ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबसे घुलते मिलते रहने वाला, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही किसी से अटैच हो जाना। फिर उसके बाद हाँ, थोड़े खट्टे मीठे एक्सपीरियंस आपको मिल सकते हैं, एक्सपीरियंस जो होंगे थोड़े खट्टे मीठे होंगे, लेकिन तभी तो मजा आता है। नॉर्मल चीजें तो वैसे ही नहीं पसंद आती, ठीक है ना। थोड़ी खट्टी मीठी चीजें हो सकती हैं आपके साथ, रिश्तों में भी थोड़ी खट्टी मीठी चीजें हो सकती हैं, बट इट्स ओके। सबके साथ हमारा इक्वल तो नहीं रहता ना, खट्टी मीठी यादें सबके साथ बनती है, तो कुछ ऐसा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आपके में तो 3 डाइस आ गए, मैं तो 2 डाइस चूज करने वाली थी। तो ये आपकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको मैसेज मिला हो अपना, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।